चबूतरे की आड़ी तेजी सीढ़ियां चढ़ते हुए अकबर का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। लगता था दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। हलक खुश्क हो रहा था और दिमाग में आंधियां चल रही थी। अकबर ऊपर पहुंचा तो इसने बाबा को आंखें बंद किए बैठे पाया। वो खामोशी से इसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बैठ जा, इमली वाले बाबा ने आंखें बंद किए हदायत की। अकबर फौरन यकड़ों बैठ गया। तब इमली वाला बाबा ने अपनी आंखें खोली, बड़ी बड़ी और लाल अंगार आंखें। इन आंखों को देखकर अकबर के गर्दन में झुरझुरी सी आ गई। ये आंखें तो काले बिल्ले के मुकाबले में ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देने वाली थी। क्यों आया है यहाँ? इमली वाले बाबा ने पुरजलाल लहजे का इख्तियार किया। मैं जी 2-3 दिन पहले समंदर पर गया था। वहां तेरी मुलाकात नियाज मोहम्मद से हुई। इसने तुझे मज़ार का रास्ता दिखाया, फिर इसने मेरा पता बताया। तू कल सारा बलीर छान गया मगर तुझे हम ना मिले। नियाज मोहम्मद ने फिर तेरी मदद की और इसके बताए हुए इशारों पर मिलाकर तू यहाँ पहुंच गया। ये बताना चाहता है ना तू? इमली वाले बाबा ने इसकी बात काट कर कहा, अरे बेवकूफ, हम ये नहीं पूछ रहे कि तू यहाँ किसके जरिए आया, अपनी आमद की वजह बता। अकबर ने जब इमली वाले बाबा की जुबानी ये सुना तो उस पर हैरत का पहाड़ टूट गया। ये सब बाबा को किस तरह मालूम हो गया? इसे ये यकीन हो गया कि बाबा कोई ऊंची चीज है। अब मैं अपनी जुबान से क्या बताऊं, आप तो अंधेरों में भी देख लेते हैं, अकबर ने हिम्मत करके कहा। इमली वाले बाबा ने कोई जवाब न दिया। इसने फौरन आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंखें खोली तो इनमें एक अजीब सी चमक थी। सैदपुर के जिनका सताया हुआ है, इमली वाले बाबा ने इंकशाफ किया। जी बाबा, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो मेरी बीवी को ले उड़ा है, इसने इसे कैद कर लिया है। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। बाबा जी, आप मुझ पर रहम करें, किस तरह इस जिन से निजात दिला दें। हम रहम करने वाले कौन है? रहम करने वाला अल्लाह है। हम तो इस बसाते दुनिया के एक हकीर से मोरे हैं। तू फिक्र ना कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इमली वाले बाबा की आंखों में मोहब्बत थी। बाबा जी, मैं जिंदगी भर आपका ममनून रहूंगा। अकबर ने बड़े खलूस से कहा, तू अच्छा लड़का है, तुझ में सबर शुक्र बहुत है, तू सच्चा भी है, तू हमें पसंद आया है। तू नियाज मोहम्मद को भी पसंद आया था, वो तुझे रोता हुआ ना देख सका। खैर फिक्र ना कर, हम तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम 1-2 दिन में अपना एक सिपाही भेजेंगे, हो सकता है नियाज मोहम्मद को ही भेज दे। तुझे अपने घर का पता बताने की जरूरत नहीं, तेरा घर अब भी हमारी आंखों में है। जा, अब तू जा, तेरी जिंदगी के दुख अब खत्म हुए। तू जश्न मनाने की तैयारी कर। और ये ले। इमली वाले बाबा ने करीबी जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज उठाई और मुट्ठी बंद करके इसकी तरफ बढ़ाई। अकबर ने जल्दी से अपनी झोली फैला दी। 5 पैसे का सिक्का इसके हाथ पर गिरा। इस सिक्के को हैरत से देखा। इस सिक्के को एक कपड़े में सीख कर अपने बाजू पर बांध लेना। तू सैदपुर के जिन के शर से महफूज रहेगा इंशाल्लाह। अब जा। वो तेरा तीमारदार इस किनारे खड़ा परेशान हो रहा है। और हाँ, एक बात बहुत गौर से सुन, हमारे बारे में किसी को कुछ पता न चले। हम अपने इर्द गिर्द इन ख्वाहिशों पर भरे इंसानों को देखना नहीं चाहते। हमारे पास काम बहुत है, इसलिए हम दुनिया से दूर इस जंगल में बैठे हैं। हमारी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख्वाहिशों भरे इंसान इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। जा, अब जा। ये कहकर इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अकबर खुशी खुशी उठा। इसने 5 के सिक्के को अपनी कोट की जेब में डाला और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां इसने एहतियात से पार की, पानी में कदम रखा और फिर जल्दी जल्दी चलता किनारे पर आ पहुंचा। किनारे पर पहुंचा तो तारिक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो इसकी साथ के सहारे से ऊपर किनारे पर आ गया। क्या हुआ? तारिक ने पूछा। जल्दी निकल चलो यहाँ से, आगे चलकर बात होगी, अकबर ने कहा। तारिक ने फिर कोई सवाल ना किया। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। जब अकबर और तारिक अपने बनाए संग मील पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बंदर बैठा देखा। ये बंदर इन्हें देखते ही नजदीक ही दरख्त पर चढ़ गया। ये लोग फिर जंगल में दाखिल हो गए। मोटरसाइकिल के नजदीक पहुंचे तो इन्होंने गद्दी पर एक बंदर बैठा देखा। यार, ये बंदर कहाँ से आ गए? ये हमारी मोटरसाइकिल की हिफाजत कर रहा है, अकबर ने हंसते हुए कहा। बंदर इन दोनों को देखकर सीट पर बैठा बैठा उछला और दरख्त की मोटी शाख पकड़कर इससे झूलने लगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो दोनों तेजी से इस जंगल से निकलकर बाहर आ गए। होटल वाले ने इन दोनों को जंगल से निकलते देखा तो हाथ के इशारे से इनको रोका। साहब, लोग कुछ चाय वाय पिए? नहीं शुक्रिया, अब हम जा रहे हैं। कुछ जल्दी है? क्या हुआ? आप लोगों की मुलाकात होगी? होटल वाले ने पूछा। नहीं, कहाँ हुई? आपने ठीक ही कहा था। हम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने हम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हम फौरन ही वहां से भाग लिए। अकबर ने दानिस्ता गलत बयानी से काम लिया और उसने तारिक को इशारा किया। तारिक ने बड़ी रफ्तारी से गाड़ी वहां से निकाली। होटल वाला हैरिसन की भीगी पैंट को देखता रह गया। रास्ते में अकबर ने तारिक को गुफ्तगू का लबे लबाब बता दिया और साथ ही इसे हिदायत कर दी कि वो आइंदा किसी को इमली वाले बाबा का पता न बताए। किसी को वहां से कुछ नहीं मिलेगा, बस पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। तारिक अकबर को इसके घर के गेट पर छोड़कर चला गया। अकबर ने गेट पर खड़े होकर अपनी टांगे सीधी की जो मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अकड़ गई थी। वो इस वक्त बहुत खुश था। इमली वाले बाबा से इसकी मुलाकात बड़ी कामयाब रही थी। वो बाबा वाकई बड़ा रोशन ज़मीर था। अकबर को इससे कुछ बताना ही ना पड़ा। अकबर ने जेब में हाथ डालकर 5 पैसे के सिक्के को निकाला। सिक्का इसकी जेब में मौजूद था। ये एक चमकता हुआ सिक्का था। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी ढल कर निकला हो। इसने इस सिक्के को मुट्ठी में बंद कर लिया और घंटी के बटन पर हाथ रखा। थोड़ी देर के बाद रास्ता ने गेट खोला। वो अकबर को देखकर खुश हो गई। अकबर भाई, आप आ गए? जी, राजदा वैन में आ गया, अकबर ने खुशदिली से कहा। ओहो, बड़े चहक रहे हैं आज, खैर तो है? राजदा ने गेट बंद करते हुए कहा। बस अब खैर ही खैर है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। अबू शोरूम से वापस आ गए? नहीं, अभी नहीं आए, ये वक्त इनकी वापसी का तो नहीं। अम्मी है घर में? हाँ, अम्मी घर में है। अम्मी कहाँ जाएंगी भला? क्या बात है भाई, सबको पूछ रहा जा रहा है, मालूम होता है कोई लंबी खुशी मिल गई है आपको। मुझे नहीं बताएंगे? राजदा ने हंसकर पूछा। अब वो दोनों घर में दाखिल हो चुके थे। साबरा ने घंटी की आवाज सुन ली थी। वो बाहर की तरफ आ रही थी कि देखे दरवाजे पर कौन है। अकबर ने साबरा को देखा तो खुशी से चिल्लाया, अम्मी। फिर वो भागकर माँ से लिपट गया।
काफी अरसे के बाद साबरा ने अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखी थी। इसका खिला हुआ चेहरा देखकर साबरा के दिल में नार से फूटने लगे। इसने अपने बेटे को लिपटा लिया। मेरा बेटा, अम्मी आपको मालूम है मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? अकबर ने पूछा। किससे बेटा? इमली वाले बाबा से, अकबर ने खुश होकर बताया। इसने अपने बेटे की जुबान से इमली वाले बाबा का नाम सुना तो फूल की तरह खिल उठी। अकबर, सच? इसे यकीन नहीं आ रहा था। जी अम्मी, बिल्कुल सच। अकबर ने यकीन दिलाया। क्या बात हुई, कुछ तो बताओ, साबरा बेड पर बैठती हुई बोली। अम्मी, वो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, मुझे इन्हें कुछ बताना ही नहीं पड़ा। उन्होंने सब कुछ अपनी जुबान से बता दिया। अकबर ने बताया। इन्हें पता लग गया कि तुम किस सिलसिले में आए हो? साबरा ने हैरत से पूछा। हाँ अम्मी, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ। ये कहकर अकबर ने एक एक बात अपनी माँ को पूरी तफसील से बता दी। साबरा ने अकबर की बात बड़ी दिलचस्पी से सुनी। इससे बड़ी हैरत हुई। आते हुए अकबर ने सिक्के को जेब में डाल लिया था। इसने अपनी जेब से इस सिक्के को निकाला और साबरा की हथेली पर रख दिया। साबरा ने चमकते हुए सिक्के को उलट पुलट कर देखा। इसका ख्याल था कि बाबा का दिया हुआ सिक्का कोई मुख्तलिफ चीज होगा, लेकिन वो तो आम सा सिक्का था। बस फर्क इतना था कि वो बिल्कुल नया था, जैसे अभी तक साल से बाहर आया हो। साबरा इस सिक्के को मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गई। 10 मिनट के बाद वो वापस आई तो इसके हाथ में एक सब्ज रंग की पट्टी थी। दरमियान से वो पट्टी चौड़ी थी। वहां सिक्का सिला हुआ था। किस हाथ पर बांधना चाहिए? साबरा ने पूछा। सीधे हाथ पर ही बांधना चाहिए, अकबर बोला। ठीक है। साबरा ने इसके दाहिने बाजू पर इस सिक्के को कस दिया। साबरा इसके बाजू पर सिक्का बांधकर पीछे हटी तो इसे अचानक खौफ सा महसूस हुआ। बाजू पर पट्टी बांधते ही साबरा को एक झटका सा लगा और इसके कानों में जो आवाज सुनाई दी वो किसी तरह खुश आइंद ना थी। साबरा जल्दी से अकबर के नजदीक हो गई। उसने फटी फटी आंखों से कमरे में चारों तरफ देखा। क्या हुआ अम्मी? अकबर अपनी माँ की उड़ी हुई रंगत देखकर परेशान हो गया। मुझे लगता है वो आ गया है, साबरा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। कौन अम्मी, आप किसकी बात कर रही हैं? इस मर्तबा रास्ता ने घबरा कर पूछा। साबरा ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसकी जुबान जैसे गुंग हो गई। वो दोनों परेशान थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि साबरा को अचानक क्या हो गया था। वो किसकी आमद का जिक्र कर रही थी? इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। जुबान गुंग क्यों हो गई थी? यूं महसूस होता था जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो, खौफजदा हो। अकबर और राजदा हैरत और फिक्रमंदी से साबरा को देख रहे थे। तब अकबर ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और इत्मीनान से बोला। अम्मी, आप चुप क्यों हो गई? अकबर, मैंने अभी इसकी आवाज सुनी थी, वही खौफनाक आवाज। ऐ अल्लाह, अपना रहम कर। साबरा पर कपकपी तारी हो गई थी। अम्मी, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी, राजदा ने कहा। आवाज तो मुझे भी कोई सुनाई नहीं दी। आपने पता नहीं क्या सुन लिया, अकबर बोला। अकबर, मैं जैसे ही तुम्हारे बाजू पर पट्टी बांध कर हटी तो मुझे करीब ही मियाओं की आवाज सुनाई दी थी। इस आवाज को सुनकर मेरे जिस्म का रुआ रुआ कांप जाता है। साबरा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहा। मैं इस आवाज को अच्छी तरह पहचानती हूँ। अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा, इसे कुछ नजर नहीं आया। इसने माँ को तसल्ली देते हुए कहा। अम्मी, आपको वहम हो गया है, इस कमरे में वो नहीं है। हाँ, शायद वहम ही हो गया हो, राज साबरा ने कहा। लेकिन इसका दिल ये बात मानने को तैयार ना था, क्योंकि इसने साफ और वाज़ेह तौर पर मियाओं की आवाज सुनी थी और ये आवाज सैदपुर के जिन के सिवा किसी की ना थी। रात को बाबर अली शोरूम से घर पहुंचा तो राजदा ने गेट खोलते ही इमली वाले बाबा से मुलाकात की खुशखबरी सुना दी। फिर खाना खाते हुए अकबर ने वो सारी रोदात जो वो साबरा को सुना चुका था मनोहन बाबर अली के सामने दोहरा दी। बाबर अली ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। इसे यूं महसूस हुआ जैसे अजाब की घड़ियां खत्म हो गई हो, बाहर आ गई हो, हर तरफ खुशी का समा हो। रात को अकबर बेड पर लेटा से बहुत देर तक नींद न आई। वो बेड पर करवटें बदलता रहा, तस्वर में वो कुछ देखता रहा जिसके लिए वक्त पड़ा था। इमली वाले बाबा से मुलाकात का एक एक लम्हा इसकी आंखों में जैसे मुंजमद हो गया था। बाबा के वो जुमले जिनमें नवीद मुसरत थी इसके कानों में रस घोल रही थी। जा अब तू जा, तेरी जिंदगी के दुख अब खत्म हुए, तू जश्न मनाने की तैयारी कर। इन जुमलों को याद करके इस पर नशे की सी कैफियत तारी हुई जा रही थी। इसका जी चाह रहा था कि किस तरह वो इन मुसरत भरे पैगाम को नीलम तक पहुंचा दे। नीलम का ख्याल आते ही इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जाने वो कैसी होगी, इस पर क्या गुजरती होगी। वो शोलों की कैदी थी, जाने किस कर्म में इसकी जिंदगी बीत रही होगी। सोचते सोचते इसका दिमाग शाल हो गया। वो नींद की आगोश में चला गया। उस वक्त तक पड़ा करवटें बदलता रहा। कभी कोई भयानक ख्वाब इसके लिए कांटों की सेज बन जाता और कभी इमली वाले बाबा से हौसला अफजा मुलाकात फूल भरी जिंदगी की नवीद देती। रात भर दो मुतजाद कैफियतें इस पर तारी रही। वो सोने की कोशिश के बावजूद ना सो सका। सुबह को राजदा जब इसे उठाने आई तो वो बेखबर सोने के बजाय दीदे फाड़े छत को घूर रहा था। राजदा ने कमरे में दाखिल होकर इसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी। अकबर भाई, आप जाग रहे हैं? मैं तो आपको उठाने आई थी। राजदा ने कहा। ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम उठाओ। ये कहकर अकबर ने आंखें बंद कर ली। अकबर भाई, ये आपकी आंखों को क्या हुआ? एकदम लाल अंगारा हो रही है। रास्ता में रात को सो नहीं सका, अकबर ने रुतबे कहा। और थोड़ी बहुत देर जो नींद आई इसमें एक भयानक ख्वाब देख लिया। कैसा ख्वाब अकबर भाई? रास्ता ने फिक्रमंदी से कहा। मैंने नीलम को कैद में देखा है। नीलम को काले बिल्ले ने कबूतरी बना दिया है। वो एक कोठरी में बंद है। रायदा ख्वाब का ये मंजर मेरी आंखों में जैसे मंजमद हो गया है। इनके पाँव में जंजीर है और इस जंजीर के सिरे पर एक भारी कोला है। वो उड़ने के लिए पर फड़फड़ा रही है। कबूतरी के परों की फड़फड़ाहट अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। जैन, इस खाली घर में नीलम के साथ क्या हो रहा है? अकबर ने अफसुर्दगी से कहा। अकबर भाई, आप परेशान ना हो, बस 2-4 दिन की और बात है। अल्लाह ने चाहा तो नीलम भाभी को इस जिन से निजात मिल जाएगी। राजदा ने पूरे उम्मीद लहजे में कहा। कैसे? अकबर ने पूछा। अरे भूल गए, इमली वाले बाबा ने आपसे नहीं कहा था कि तेरी जिंदगी के दुख अब खत्म हुए, तू जश्न मनाने की तैयारी कर? राजदा ने बताया। हाँ, कहा तो था, लेकिन राजदा क्या वाकई ऐसा हो जाएगा?
अकबर पर बेयकीनी की कैफियत तारी थी। अकबर भाई क्यों नहीं होगा, अल्लाह वाले लोगों के पास बड़ी ताकत होती है। अच्छा ये तुझे किसने बताया? अकबर ने मुस्कुराकर पूछा। अकबर भाई मेरा मजाक ना उड़ाए, राजदा ने इसी तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। पता है अकबर भाई, जब नीलम भाभी खाली घर से आ जाएंगी तो मैं इन्हें दोबारा दुल्हन बनाऊंगी। हम सारी रस्में फिर से करेंगे, गीत गाएंगे, खूब जश्न मनाएंगे। जब इतना कुछ होगा तो बाराती बेचारों ने क्या कसूर किया है, इन्हें भी इकट्ठा कर लेना। चले ठीक है, बल्कि ऐसा करेंगे जितने लोग इस वक्त बारात में शामिल थे इनसे स्टेशन जाने का कह देंगे, फिर हम लोग बस में बारात लेकर घर वापस आएंगे। तो फिर एक काम और करो, निकाह भी दोबारा पढ़वा देना। अकबर भाई अब आप इतना ना फैलें, राजदा ने मुस्कुराकर कहा। राजदा भी से इतनी दीवानी ना हो, मुझे बहुत डर लगता है, जाने क्या हो जाए, कहीं हमारे ख्वाब टूट कर बिखर ना जाए। अकबर भाई खुदा के वास्ते, राजदा ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। कोई बात फाल ना निकालना, अच्छी सोच रखें। अकबर ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा। राजदा मेरी सोच तो अच्छी है, लेकिन मेरी सोच से क्या होता है? मैंने तो अब तक यही देखा है कि खुशियां मेरे नजदीक आकर वापस लौट गईं और मैं हसरत से अपना दामन फैलाए रह गया। अच्छा अब उठ जाए, अम्मी नाश्ता तैयार कर चुकी होंगी। अकबर बाथरूम में घुसा तो राजदा मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। अभी वो गर्म पानी के मजे ले रहा था कि किसी ने दरवाजा बजाया। कौन है? अकबर ने पूछा। अकबर भाई फौरन बाहर चले। कोई आया है? राजदा ने इतला दी। कौन आया है? मामू आए हैं क्या? अकबर ने पूछा। नहीं, दरवाजे पर कोई और है। राजदा अब्बू कहाँ है? उनसे कहो इसको अंदर बुलाकर बिठाएं। अब्बू गए थे दरवाजे पर, लेकिन वो अंदर नहीं आया, वो बस आपको बुलाए जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अकबर ने कहा। इसकी समझ में अभी ये बात नहीं आई थी कि इतनी सुबह इससे मिलने कौन आ पहुंचा। तब अकबर का ध्यान इमली वाले बाबा की तरफ गया। उन्होंने अपना कोई सिपाही भेजने का वादा किया था कि उनका सिपाही आ पहुंचा। ये सोचकर इसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। कमरे के दरवाजे पर बाबर अली का इसका मुंतजर था। अकबर ने इसे देखते ही पूछा। अबू बाहर कौन है? कोई अजनबी है? बाबर ने कहा। ना अपना नाम बताता है ना काम, वो एक ही बात कहता है कि अकबर कहाँ है। कोई मलंग किस्म का आदमी है? वो मलंग तो नहीं दिखाई देता, बाबर ने अपना ख्याल जाहिर किया। अच्छा मैं देखता हूँ, अकबर ने तेजी से घर के बाहर निकलते हुए देखा। अकबर इन्हीं ख्यालात में उलझा जब गेट पर पहुंचा और इसने उछल कर गेट के ऊपर से देखा तो इसे अपने सामने एक सर नजर आया। वो जो भी था, इसका चेहरा सड़क की तरफ था। अकबर देख नहीं पाया कि वो कौन शख्स है। फिर अकबर छोटे गेट से बाहर निकला और फिर बोला। हाँ जनाब। अकबर की बात सुनकर वो शख्स पलटा। काली दाढ़ी और गर्दन पर पड़े बाल, निकलता हुआ कद, चमकता हुआ चेहरा, और वो अकबर को देखकर मुस्कुराया। आ गया तू? अरे आप? अकबर ने इसे फौरन ही पहचान लिया। वो नियाज मोहम्मद ही था। समंदर के किनारे मिलने वाला इस लिबास में वो आज बिल्कुल मलंग नहीं लग रहा था। हमारे साथ चल, नियाज मोहम्मद ने कहा। कहाँ बाबा? अकबर बोला। सवाल न कर, देर न कर। नियाज मोहम्मद ने इसकी पेशानी पर अंगुष्ठ रखी। कहीं दूर चलना है तो गाड़ी निकाल लूं? अकबर ने पूछा। खाली घर तक जाना है, आज वहां तमाशा होगा। गाड़ी को छोड़ पैदल चल। अगर आप इजाजत दें तो मैं कोट ले आऊं अपना। गेट के पीछे बाबर अली मौजूद था। इसने कोट का जिक्र सुना तो फौरन बोला। बेटे मैं लाता हूँ तुम्हारा कोट, तुम यहीं ठहरो। तुझे बहुत सर्दी लगती है? मलंग ने पूछा। नहा कर निकला हूँ इसलिए कुछ महसूस हो रही है। वैसे नहीं लगती, अकबर ने जवाब दिया। हमारे बाबा का दिया हुआ सिक्का तूने बांध लिया? नियाज मोहम्मद ने फिर सवाल किया। जी हाँ मैंने बांध लिया, अकबर ने कहा। दिखा बाजू, नियाज मोहम्मद ने हुक्म दिया। अकबर ने कमीज की आस्तीन ऊपर करके बाजू पर बंधा हुआ सिक्का दिखाया। नियाज मोहम्मद ने इसके ऊपर अपनी उंगली रखी और बोला। मालूम है ये क्या है? सिक्का है 5 पैसे का। ये सिक्का नहीं है, ये एटम बम है, एटम बम। लो बेटे कोट। बाबर अली ने छोटे गेट से इसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे वालिद हैं, अकबर ने अपने बाप का तारुफ कराया। जानता हूँ मैं, नियाज मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा। और अबू ये नियाज मोहम्मद साहब हैं, वही जो समंदर के किनारे मिले थे। अच्छा अच्छा, बाबर अली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। चल भाई अकबर, जल्दी कर, देर ना कर। अकबर क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बाबर अली ने पूछा। हम अकबर के साथ हैं, अब किसी को इसके साथ जाने की जरूरत नहीं, नियाज मोहम्मद ने कहा। जी बेहतर है, बाबर अली ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा और फिर अकबर से मुखातिब हुए। जाओ बेटे, खुदा हाफिज। बाबर अली ने यह कहकर गेट बंद कर लिया और नियाज मोहम्मद ने आगे कदम बढ़ाए। अकबर भी इसके पीछे चला। नियाज मोहम्मद ने पहले बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ाए, इतनी तेजी से कि अकबर को यह गुमान हुआ जैसे वो दौड़ने लगा। जितनी तेजी से वो आगे गया था इतनी ही तेजी से पीछे आया। अब वो घूम रहा था, रक्त कर रहा था। इसके पांव से छन छन की आवाज आ रही थी। अकबर को इस छन छन की आवाज पर बड़ी हैरत हुई। इसने बगौर मलंग के पांव देखे। वो नंगे पांव जरूर था, लेकिन इसके पांव में घुंघरू नाम की कोई चीज ना थी। वो मलंग तेजी से रक्स करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस पर एक वजह की सी कैफियत तारी होती जा रही थी। अगरचे इस किराए के घर से खाली घर का फासला ज्यादा ना था, लेकिन इतना कम भी ना था कि चंद मिनटों में तय कर लिया जाता। इस मलंग ने रास्ता रक्स करते हुए तय किया। इस मलंग के साथ चलते हुए अकबर को शर्म आ रही थी, इसलिए अकबर जरा पीछे रह जाता तो वो मलंग इसका हाथ पकड़ कर इसे अपने साथ कर लेता। खाली घर जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, नियाज मोहम्मद के रक्स में तेजी आती जा रही थी। इस पर एक जज्ब की कैफियत आ रही थी। इसके पैरों से आती हुई घुंघरू की आवाज अकबर को मुसलसल हैरान कर रही थी। फिर खाली घर आ पहुंचा। खाली घर के सामने पहुंचते ही नियाज मोहम्मद ने एक नारा मुस्ताना मारा और तेज तेज धमाल करने लग गया। वो उंगली उठाए हक हक कर रहा था। इसके पैरों में घुंघरू बज रहे थे। जब अचानक ही अकबर को ख्याल आया कि वो खाली घर के गेट पर पड़े ताले की चाबी लाना तो भूल ही गया। फिर वो सोचने लगा कि क्या करे, नियाज मोहम्मद को बताकर घर से जाकर चाबी ले आए या नियाज मोहम्मद खुद इससे मुखातिब हो तो इससे चाबी के मुतालिक बताए। अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक नियाज मोहम्मद ने रक्स बंद कर दिया और फिर वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। इसने ताला हाथ में पकड़ा तो वो इस तरह खुल गया जैसे बंद ही ना था। कुंडा खोलकर नियाज मोहम्मद ने गेट के दोनों पटों को जोर से धकेला। गेट खुलता चला गया। नियाज मोहम्मद ने गेट के दरमियान खड़े होकर खाली घर पर नजर डाली। इसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो खाली घर में
बचने वाली हलचल की सुन लेना चाहता हो। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने अनाराम ताना लगाया, हक हक, और फिर खाली घर के दरवाजे पर आंखें गाड़ दी और कानों से कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन नियाज मोहम्मद को कुछ दिखाई न दिया, न सुनाई दिया। भाग गया क्या? नियाज मोहम्मद ने जैसे खुद से सवाल किया, फिर गेट के अंदर दाखिल हुआ और चंद कदम आगे जाकर रुक गया। खड़े खड़े गर्दन घुमाई और अकबर को अंदर आने का इशारा किया। जब वो इसके नजदीक आ गया तो नियाज मोहम्मद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, आपके होते हुए डर कैसा? अकबर ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। बस फिर गेट बंद कर दे और आजा मेरे साथ। नियाज मोहम्मद ने अकबर को हुक्म दिया। अकबर ने जल्दी से गेट के दोनों पट मिलाकर अंदर से कुंडा चढ़ा दिया। नियाज मोहम्मद इसका हाथ पकड़ लिया। अकबर को यूं महसूस हुआ जैसे इसका हाथ शोले पर रखा गया हो। इतनी तपिश थी इस मलंग के हाथ में। नियाज मोहम्मद घर के दरवाजे की तरफ रुख करने के बजाय लॉन में दाखिल हो गया। लॉन के दरमियान पहुंचकर इसने एक जगह मुतहब की और हरी हरी घास पर बैठ गया। इसने अकबर से इशारे से कहा कि वह इसकी पीठ के पीछे बैठ जाए। अकबर इसकी पीठ के पीछे बैठ गया, बल्कि छुप गया। नियाज मोहम्मद ने आलती पालती मारकर आसन जमा लिया। फिर इसने कुछ पढ़ा और एक उंगली उठाकर अपने और अकबर के चारों तरफ घुमाई। शायद इसने हिसार बांधा था। हिसार बांधकर इसने खाली घर के दरवाजे पर नजरें जमा दी। जब ये लोग गेट में दाखिल हुए थे तो फर्श धुला हुआ महसूस हुआ था। लान के अतराफ में जो फूल लगे हुए थे वो भी तरोताजा थे। लगता था जैसे इन्हें बाकायदगी से पानी मिलता रहा हो। दरवाजा भी अभी तक बंद था। अकबर नियाज मोहम्मद के कंधे से झांक कर मकान के दरवाजे पर नजर रखे हुए था। अचानक अकबर को ऐसे महसूस हुआ जैसे दरवाजा थोड़ा सा खुला हो। बाबा, क्या आपने देखा? अकबर ने सरगोशी में कहा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हाँ, वो झांक कर गया है, नियाज मोहम्मद ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। नियाज मोहम्मद ने ठीक कहा था, वो वाकई दरवाजे पर आया था। इसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा था। वो दोनों सामने ही बैठे थे। इसने एक नजर दोनों को देखा और फिर दबे पांव वापस हो गया। इसने बेडरूम का रुख किया। नीलम बेड पर लेटी महवे ख्वाब थी। इसके चेहरे पर वैरानी टूटकर बच रही थी। सैदपुर के जिन ने जिस वक्त काले बिल्ले के रूप में था बेड पर छलांग लगाई और इसके मुंह के नजदीक अपना मुंह ले जाकर जोर से मियाओं की आवाज निकाली। इस खौफनाक आवाज को सुनकर नीलम की फौरन आंख खुल गई। वो परेशान होकर इसकी तरफ देखने लगी। वो काला बिल्ला न रहा था, शहजादे के रूप में आ चुका था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। क्या हुआ कार्ल? नीलम सैदपुर के जिन से मुखातिब हुई। नीलम, वो लोग बाहर बैठे हैं। सैदपुर के जिन के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी। कौन लोग? नीलम ने हैरानी से पूछा। एक तुम्हारा शोहर है और दूसरा इमली वाले बाबा का एक चेला है। नीलम, तुम फिक्र ना करो, मैं इस नियाज मोहम्मद का वो हश्र करूंगा कि इस जिंदगी भर याद रखेगा।